है उसका कि उसका डायरेक्टिंग का मीनिंग क्या है। डायरेक्शन समझते हैं क्या होता है? निर्देश। मान लीजिए हम मैनेजमेंट किए, प्लानिंग भी किए, ऑर्गेनाइजिंग भी किए, स्टाफिंग भी किए, यदि मेरा डायरेक्शन पावर बढ़िया नहीं रहेगा तो क्या उस कंपनी के या उस इंडस्ट्री के स्टाफ बढ़िया काम करेंगे? कभी नहीं करेंगे। इसीलिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है डायरेक्शन पर, डायरेक्शन सही रहना चाहिए। डायरेक्टिंग का मीनिंग क्या होता है? डायरेक्टिंग रिफर टू बी ए प्रोसेस। डायरेक्टिंग एक प्रकार की प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है भाई? तो टेक्निक और टेक्निक एंड इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, इंस्पायरिंग, मतलब कि एक ऐसी प्रक्रिया होता है जिसमें हम कोई टेक्निक यूज करते हैं, कोई स्किल्स यूज करते हैं, हम किसी को गाइड करते हैं, किसी को मोटिवेट करते हैं, हम लीडरशिप करते हैं, बेटर कम्युनिकेशंस लाते हैं, इसी को कहते हैं डायरेक्टिंग। समझ में आ रहा है ना? डायरेक्टिंग ओवरऑल हम लोग का यही चीज़ है। हिंदी में यदि बात करें कि निर्देशन क्या है, तो निर्देशन संगठनात्मक लक्ष्यों की उपलब्धि की दिशा में छह लोगों को निर्देश करना, मार्गदर्शन देना, प्रेरणा देना, ये 6 काट लो। लोगों को निर्देश देना, मार्गदर्शन करना, प्रेरणा देना, परामर्श देना यानी आइडिया देना, एडवाइस करना, निरीक्षण करना, नेतृत्व करना, ये सब काम है एगो ट्रेनर का, ये सब काम है एगो डायरेक्टर का। समझ में आ रहा है ना? डायरेक्टर लिखेंगे डायरेक्टिंग इज रिफर्स टू बी द क्या उसको बोलते हैं? गाइडलाइन, कम्युनिकेशन, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, बेटर लीडरशिप। इट इज कॉल्ड द डायरेक्टिंग। यदि कोई डायरेक्टर या मैनेजमेंट फील्ड में ये जरूरी है। ऐसा कौन करता है? देखिए एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग को आप समझ लीजिए। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, फर्स्ट इसका क्या है? कम्युनिकेशन, सेकंड क्या है? सुपरविजन, थर्ड क्या है? मोटिवेशन, और चौथा क्या है? लीडरशिप। इसका ये चीज़ याद कर लीजिएगा। इसके एलिमेंट्स पूछे जाते हैं आपसे, और एलिमेंट्स के अंदर भी अभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। कभी भी पूछा जाएगा कि आप ये बताइए डायरेक्टिंग का लीडरशिप के डायरेक्टिंग का एलिमेंट्स क्या है? कम्युनिकेशन, बातचीत करने का तरीका, सुपरविजन जो सुपरवाइजर का काम होता है, फिर आपका वो मोटिवेशन जो कि लोगों को प्रेरणा देते हैं हम लोग, और एक होता हम लोग का लीडरशिप। 4 गो है, कम्युनिकेशन, सुपरविजन, मोटिवेशन और लीडरशिप। अब इसके बारे में समझना पड़ेगा हम लोगों को बढ़िया से। हिंदी में देखो ये समझ सकते हो तुम मंजीत। सबसे पहले बात करें कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन समझते हैं क्या होता है? कम्युनिकेशन हाँ बातचीत करने का एगो तरीका, अपना मैसेज किसी और को पहुंचाने के तरीके को यहाँ पर कम्युनिकेशन कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन है एगो, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में जैसे मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, और उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। अब जैसे हम अपना बॉस जो है या एमडी है कोई काम बोल दिए मैनेजर को कि देखिए ये काम थोड़ा हम चाहते हैं ना कि इस बार ऐसा होना चाहिए। मैनेजर क्या करेगा? जनरल मैनेजर में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। वो मैनेजर जो होंगे हाँ देखिए यहाँ पर कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई अपना बात किसी और को पहुँचाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम बोले आपको कि हम बोले कि उसको बुलाओ तो इधर, तो आपको यदि हम बोले उसको बुलाने के लिए, तो भी एक कम्युनिकेशन ही है मेरा। इसको हम लोग डायरेक्ट कम्युनिकेशन कहते हैं। समझ में आ रहा है? हम यहाँ से किसी को यदि मेल कर दे तो वो भी कम्युनिकेशन ही है। हम यदि किसी को व्हाट्सअप कर रहे हैं, मैसेंजर कर रहे हैं, तो ये भी एक कम्युनिकेशन ही है। समझ में आ रहा है ना? अपना बात किसी और को पहुँचा देना ये कम्युनिकेशन है। तो किसी भी डायरेक्शन में जो कि डायरेक्टर होते हैं वो अपना बात किसी और को पहुंचाते हैं और किसी और के बात को उनके तक पहुंचना चाहिए। एक कंपनी का पहला रूल है जिसको कम्युनिकेशन में लिया गया है। समझ में आ रहा है ना? यदि बॉस चाहता है कि हमको ये करना है वो करना है, जैसे एग्जांपल के लिए समझिए, प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन का ऐलान किया था कि लॉकडाउन लगाना है, तो लॉकडाउन का प्रोसेस पूरे राज्य में चला था कि नहीं चला था? हर गाँव हर शहर में चला था ना। इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन, यानी उनका मैसेज को सब लोग फॉलो किया था। उसी प्रकार कंपनी के जो एमडी होते हैं, कंपनी के जो डायरेक्टर होते हैं, कंपनी के जो मैनेजर होते हैं, उनके बातों को फॉलो सबको करना होगा। जैसे एक सुपरवाइजर हुआ, 300 वर्कर उसके अंदर है, यदि जो बोल रहा है वो कम्युनिकेशन को फॉलो करना होगा। ये कम्युनिकेशन का है।
कम्युनिकेशन देखो क्या है, कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस, कम्युनिकेशन एक प्रक्रिया है दैट इन्वॉल्व्स द सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज। ये एक प्रक्रिया है मैसेज को रिसीव करने का और मैसेज को सेंड करने का, चाहे आपका वो ऑडियो फॉर्म में हो, वीडियो फॉर्म में हो, और चाहे आपका वो टेक्सटाइल मैसेज हो, मतलब लिखने वाला हो, बोलने वाला हो, या किसी को हम वीडियो के माध्यम से समझाएं। मेरा मकसद है कि हम अपने बातों को दूसरे किसी को समझा दें, इसी को कम्युनिकेशन कहते हैं। समझ में आ गया? कम्युनिकेशन में बैरियर क्या है, ये भी पूछा जाता है कि व्हाट इज बैरियर ऑफ द कम्युनिकेशन। इसमें ऐड नहीं किए हैं बट समझ लीजिए। कम्युनिकेशन का बैरियर सबसे पहला है लैंग्वेज बैरियर। यदि मान लीजिए एक वर्कर इंग्लिश नहीं जानता है और सुपरवाइजर साहब या मैनेजर साहब इंग्लिश में बोल रहे हैं, तो क्या उनको समझ में आया होगा? आए 15-20 मिनट आधा घंटा इंग्लिश में लेक्चर मार के गए और बोले डू यू अंडरस्टैंड, तो वो क्या समझा बेचारा? तो काम क्या करेगा? वो करेगा। सबसे पहले कम्युनिकेशन में बैरियर है आपका लैंग्वेज बैरियर। दूसरा बैरियर है टेक्नोलॉजी बैरियर। कभी कभी टेक्नोलॉजी खराब हो जाने की वजह से हम मैसेज या फ्लैक्स या मेल रुक जाता है, ठीक है। इंटरनेट बैरियर हो सकता है, मैसेज तो किए हैं बट नेटे नहीं है, स्लो चल रहा है, सर्वर डाउन है, बैंकिंग का या पूरा इंडस्ट्री का काम ठप चल रहा है, हो जाता है ऐसा, तो ये हो जाएगा। फिर पॉलिटिकल बैरियर होगा, हम अपना इंडस्ट्री कोई काम कराना चाहती है बढ़िया रूप से, जीएसटी अधिक से अधिक पैड कराना चाहती है लोगों से, लेकिन हो सकता है कि पॉलिटिकल कुछ बैरियर आ जाए, ये सब बैरियर हो जाएंगे उसमें, याद रहेगा। चलो ये तो इसका हो गया, यहाँ पर दे दिए हम। कुछ ऐड हो गया क्या इसी में? What are the 5 importance of communication? कम्युनिकेशन के 5 जो स्टेप होता है, वो 5 स्टेप कौन कौन से होते हैं? कम्युनिकेशन के 5 स्टेप सर कौन कौन होता है? तो पहला होता है इंपॉर्टेंट ऑफ कम्युनिकेशन में द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन, फ्लुएंट वर्क, मतलब द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग, ये सब इसके 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। मतलब कम्युनिकेशन यदि बेटर है तो उसके इंपॉर्टेंट हम लोग का क्या क्या हो सकता है? पहला नंबर तो आपका फ्लुएंट वर्क होगा, मतलब वर्क जल्दी होगा। दूसरा नंबर हम लोग का बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग, डिसीजन हम लोग बढ़िया ले सकते हैं यदि कम्युनिकेशन बढ़िया है तो। जैसे मान लीजिए आप फोन किए, हाँ शर्मा जी हम सोच रहे थे एक वाला जो प्लॉट था, सुन रहे हैं शर्मा जी? हेलो हेलो, हाँ जो बोल रहे थे जो प्लॉट है, आवाज़ नहीं आ रहा है, बैरियर है कम्युनिकेशन यहाँ पर। यदि कम्युनिकेशन मेरा अच्छा रहता तो मेरा डिसीजन मेकिंग तुरंत बढ़िया होता। फ्लुएंट वर्क, यदि हम किसी को काम दे देते हैं अपने स्टाफ को, अपने वर्कर को या फिर सुपरवाइजर को, तुरंत वो काम करवा लेगा। समझ रहे हैं? इंक्रीजिंग मैनेजरियल इफिशियंसी, आपका मैनेजरियल पावर में भी इंप्रूवमेंट आएगा, कार्य कुशलता यानी इफिशियंसी में भी क्या होगा? वृद्धि होगा, इंक्रीज करेगा। इंक्रीज द कोऑपरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन प्लेस, आपका ऑर्गेनाइजेशन और कोऑपरेशन, कोऑपरेशन समझते हैं ना? कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन 2 चीज़ होता है। कोऑपरेशन का मतलब होता है सहयोग की भाव और कोऑपरेशन का मतलब होता है समन्वय। इनमें भी क्या होगा? वृद्धि आएगा। इसके बाद बूस्ट द मोरल ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय में भी मोरल आएगा चीज, और एम्प्लॉय भी क्या होंगे? इंक्रीज कर जाएंगे, यानी बूस्ट होंगे। वो आ रहा है समझ में? तब होंगे जब कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया होगा। आप देखते हैं कोई लीडर आए हैं, कोई नेता आते हैं गांव में चुनाव के दौरान पे, भाई और बहनों आवाज धड़ाता है एकदम, माइक चुई 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 बजता है, देखते हैं ना, आवाज बिल्कुल जा नहीं पाता है लोगों के पास। लोग इसलिए भीड़ लगाए ना कि भाई इस पार्टी का सपोर्ट करते हैं, उसलिए भीड़ लगाए लोग इसलिए भीड़ लगाए ना कि हेलीकॉप्टर आया है गांव में, देखेंगे हम लोग, इसलिए जाते हैं लोग देखने के लिए। लोग ये नहीं देखते हैं कि नीतीश कुमार आए कि लालू यादव आए, लोग ये देखते हैं कि हेलीकॉप्टर आयल बाटे, हम देख के आओ 3 दिन में, वो देख के आएगा, फिर से कोई फोटो खींच लेना है, बोलो हेलीकॉप्टर के पास जब जाएंगे तो फोटो खींचना ध्यान देना। अब खड़ा हो जाएगा जब ऐसे अपना फोटो खींचवा लेगा, सुन रहा है वो। आज जो नेता बोल भी रहे हैं तो भाषण, यदि माइक ऑडियो फ्रेश नहीं है तो आवाज़ बढ़िया जा पाएगा। जैसे हम आप लोगों को क्लासेस दे रहे हैं, आप जो भी देख रहे हैं घर बैठे, यदि मेरा माइक अच्छा है, मेरा ये कम्युनिकेशन यहाँ पर दिखाने का और बोलने का अच्छा है, तभी आप देख पाइएगा बढ़िया से, और तभी आप सुन भी पाइएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। चलिए ये समझ में आ गया ना कि इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। इसमें से 5 टॉपिक को आप याद कर लीजिएगा। फ्लोचिटिंग वर्क है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प है, इंक्रीज द मैनेजरियल, इंक्रीज द कोऑपरेशन एंड इंक्रीज द एम्प्लॉय, ऐसे भी बोल सकते हैं इसको। हिंदी में आप बोल सकते हैं सर। अब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि व्हाट डू यू मीन बाय सुपरविजन। अब कम्युनिकेशन के बाद उसके एलिमेंट्स में सुपरविजन था, चारों की बात करेंगे तो कम्युनिकेशन तो बोल दिए, कम्युनिकेशन का मीनिंग बोल दिए, उसके बैरियर बोल दिए और उसके इंपॉर्टेंट बोल दिए। कम्युनिकेशन के लिए 2 मेरिट भी पूछेगा तब बता दीजिएगा।
डिसीजन मेकिंग है, एंड मैसेजिंग, हाँ मतलब वो भी कम्युनिकेशन में आ जाएगा, उसमें बहुत सारा आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए व्हाट डू यू मीन बाय सुपरविजन। अब चलते हैं और जानते हैं कि सुपरविजन क्या होता है। सुपरविजन और सुपरवाइजर दोनों अलग अलग वर्ड है या एक ही वर्ड है सर? सुपरवाइजर मीन्स ए पर्सन। सुपरवाइजर कौन होता है? एक व्यक्ति होता है सर, एक पर्सन होता है। सुपरविजन मतलब होता है और व्यक्ति जो कार्य करता है उसको बोलते हैं सुपरविजन। समझ में आ रहा है ना? जैसे मैनेजर के अंडर में भी बहुत सारे मैनेजर होते हैं और उन मैनेजर के अंडर में भी एक सुपरवाइजर होता है। उस सुपरवाइजर का काम होता है वर्कर को कमांड करना। किसको कमांड करना? वर्कर को कमांड करना। एक सुपरवाइजर के अंडर में हो सकता है कि 2000 भी वर्कर हो, एक सुपरवाइजर के अंडर में हो सकता है कि 10,000 भी वर्कर हो। ठीक है, वो अपने हिसाब से क्या करेंगे, उनको हैंडल कर लेंगे। समझ में आ रहा है? बहुत बड़े कंपनी हैं तो उस हिसाब से वो लोग अपना इथी करते हैं। सुपरविजन देखो यहाँ पर सुपरवाइजर क्या है? while there is no single or agree definition of supervision, at its core supervision is a process of professional learning and development that enable individual or reflect of the development knowledge, skills and the competence thought the agree and regular support with another professional। देखिए सुपरविजन एक ऐसा कार्य होता है, जैसे ये नहीं समझ में आया तो इस लैंग्वेज को हम थोड़ा कन्वर्ट दूसरे लैंग्वेज में कर देते हैं या बता देते हैं इसी को इंग्लिश में ही। सुपरविजन मीन्स कंट्रोलिंग, गाइडिंग एंड डायरेक्टिंग टू द वर्कर्स। आ रहा है समझ में ना? सुपरविजन मीन्स रिसीव द मैसेज फ्रॉम द सेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेट टू द लोअर लेवल, नहीं डेलीगेट टू द, क्या बोलते हैं उसको, किसको गाइडिंग करता है वो? वर्कर्स। डेलीगेट टू द वर्कर। एंड सुपरविजन क्या करता है? गाइड करेगा, रास्ता बताएगा, देखेगा। सुपरवाइजर का काम क्या होता है कंपनी में? सुपरवाइजर का कंपनी में काम होता है, जैसे यहाँ पर आदमी काम कर रहा है, देखेगा कौन कौन काम नहीं कर रहा है, सबको देखते चलेगा, कौन आया है नहीं आया है, कौन ड्यूटी पर एब्सेंट है, कौन क्या कर रहा है, सब देखते रहेगा। क्या नहीं काम कर रहा है जी? ये ऑयल खत्म हो गया तो बोलना चाहिए चलो भाई ऑयल लाओ, काम चालू करो इसका। तुम कहला बैठा रहा है, ये चीज़ नहीं है तो बोलना चाहिए चीज़ नहीं है, चलो और हाँ पावर सप्लाई चालू करो, चलो काम में लगो सब अपना। वही ना उसका काम है। सुपरवाइजर का काम क्या है? यही काम है उसका। बुझा गया? सुपरवाइजर का काम है कि बैठ के कंप्यूटर वाला काम कर रहा है कि अपना टाइम पास कर रहा है। ठीक है, चलो। सुपरवाइजर को हिंदी में क्या कहते हैं? पर्यवेक्षण। क्या कहते हैं? पर्यवेक्षण। अच्छा, सुपरवाइजर के बाद दो चीज छूट गया है ना, थोड़ा सा ऊपर। हाँ, सुपरविजन था। सुपरविजन के बाद क्या है हम लोग का? मोटिवेशन। क्या सुपरविजन समझ में आ गया तुम लोग को? बढ़िया से नहीं आई फिर बेटा। सुपरविजन समझ में आ गया? कम्युनिकेशन क्लियर हो गया? सुपरविजन समझ में आया? सुपरविजन मीन्स देखो, सुपरविजन मीन्स गाइडलाइन, नहीं ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, मतलब कि मैसेज को या तो सेंड करेगा नहीं तो रिसीव करेगा और अपने लोगों को काम क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूट करेगा। सुपरविजन का मतलब होता है वॉच द एम्प्लॉय मूवमेंट। सुपरवाइज बोलेंगे सुपरविजन इज ए वर्क प्रोसेस। सुपरविजन इज ए कॉन्टिन्यूअस वर्क। वॉच टू द एम्प्लॉय, वॉच टू द वर्कर। एम्प्लॉय और वर्कर को वॉच करेगा वो, उसका वही काम होता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे, एक मोटिवेशन छूट गया था जो नीचे में हम ऐड नहीं किए हैं, उसको ऐड कर देंगे। मोटिवेशन क्या है भाई? मोटिवेशंस क्या होता है पहले सुने है ना? मोटिवेशंस मीन्स मोटिवेट टू द एम्प्लॉय फॉर द कंपनी प्रॉफिट एंड गोल अचीवमेंट। हम किसी भी एम्प्लॉय को या वर्कर को हम क्यों मोटिवेट करते हैं? हम इसलिए मोटिवेट करते हैं क्योंकि वो अधिक से अधिक काम करे और हमारे कंपनी के जो गोल अचीवमेंट है उसमें वो लोग सही साबित हो। समझ में आ रहा है ना? तो अचीवमेंट मोटिवेशंस कैसे कैसे किए जाते हैं? मोटिवेशंस कई तरीके के किए जाते हैं, ऑडियो वीडियो बहुत माध्यम से किया जाता है और मोटिवेशंस करने का भी अलग अलग तरीका होता है। आप लोग देखते हैं कि सोनू शर्मा है वो मोटिवेट करता है, महेश संदीपी है वो मोटिवेशनल है, विवेक बिंद्रा है। तो ऐसे ऐसे देखो
ऐसे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर लोगों को बुलाया जाता है और अपने कर्मचारियों को मोटिवेट करवाया जाता है। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका हो गया कि बॉस या एमडी या कुछ ऐसा लोग आए और एक ऐसा स्पीच दिए जिससे लोग क्या हो गए, मोटिवेट हो गए। बुझा गया। मोटिवेशनल जो लोग होते हैं जैसे सोनू शर्मा हो गया या महेश संदीपी या विवेक बिंद्रा, वो मोटिवेट करने के लिए बहुत ज़्यादा चार्जेस लेते हैं। समझ में आ रहा है ना। किसी कंपनी में यदि मोटिवेट करने के लिए उनको बुलाइएगा ना, उनका फीस बहुत ज़्यादा रहता है, उनका फीस करोड़ों रुपये में होता है। बुझा गया। एक सभा को मोटिवेट करना है तो हो जाएगा कि 2 घंटे के लिए आएंगे और कम से कम इसके लिए 20 लाख 30 लाख ये इतना पैसा ले लेंगे वो लोग। बुझा रहा है ना। ये थिंकिंग पावर पे बेसिस होता है। कॉलेज में भी लेक्चरर्स आते हैं, लेक्चरर्स जो होते हैं मोटिवेट करते हैं लोगों को, वो भी अपना चार्जेस लेते हैं। बुझा गया। मोटिवेट करने का पीछे रीज़न क्या होता है? मोटिवेट करने के पीछे रीज़न होता है कि जो हमारे स्टाफ हैं उनमें इतना ग्रोथ आ जाए कि वो किसी काम को बेहतरीन से बेहतरीन करने की कोशिश करें। जैसे एग्जांपल के लिए समझिएगा कैसे मोटिवेट किया जाता है। बस आपको भी प्रैक्टिकली समझाते हैं इसलिए क्योंकि आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी जरूरी चाहिए। केवल थ्योरी में बता देंगे मोटिवेशनल क्या है तो बस आपका हो गया कि मोटिवेशनल मीन्स मोटिवेट टू द एम्प्लॉय फॉर द फर्दर अचीवमेंट ऑफ द गोल। बस हो गया मोटिवेशन। बट मोटिवेशन कैसे किया जाता है? अब सोनू शर्मा का एक मोटिवेशनल स्पीच बता रहा है, बोले कि सोनू शर्मा का एक मोटिवेशनल स्पीच हम आपको बता रहे हैं, देखना वर्कर को कैसे मोटिवेट किया जाता है। सेम एक ही कंपनी में 2 व्यक्ति काम करते थे, एक मैं करता था और एक मेरा दोस्त करता था। जब भी मैं ऑफिस में जब मैं काम किया करता था, मैं अपने दफ्तर में, तो मैं ये सोचकर काम करता था कि ये कंपनी मेरी है। मैं कंपनी में स्टाफ बनकर काम नहीं करता था। मैं कंपनी का एक मेंबर, मैं कंपनी का अपना एक बनकर उसमें काम करता था। लेकिन मेरा दोस्त जो भी काम करता था वो एक स्टाफ के जरिए से वो काम करता था। कंपनी के कुछ पेंडिंग काम भी होते थे तो मैं पूरा करके ही जाता था, लेकिन मेरा दोस्त कभी पेंडिंग काम को पूरा करके नहीं जाता था। बोलता था कि मेरा टाइम ओवर हो गया है, मैं कल आऊँगा तो फिर इसको करूँगा। लेकिन मैं सोचता था कि आज ये पूरा नहीं हुआ तो शायद कल का ये ना हो पाए, इसलिए मैं टाइमिंग देता था उसको। एक बार लेट से जब हम दोनों निकले ऑफिस से, उस पूरे ऑफिस में केवल 2 लोग ही थे, मैं था और मेरा दोस्त था। आ रहा है समझ में? वो लाइट भूल गया था। लाइट जो था उसका, हम बोला कह रहे पूरा वो ऐसी पूरा ऑन है, लाइट ऑन है, मैं उसको भूल गया हूँ, मुझे जाना पड़ेगा उस लाइट को ऑफ करने के लिए। मेरा दोस्त बोला कि मेरा तो बस आ गया, मैं तो जा रहा हूँ, तुमको ऑफ करना है तो करो, छोड़ो यार, कंपनी का लॉस होगा, कंपनी का बिजली बिल आएगा, तुमको क्या टेंशन है। लेकिन मैंने बोला कि नहीं भाई, कंपनी का लॉस है तो मेरा लॉस है, कंपनी का प्रॉफिट है तो मेरा प्रॉफिट है। देश है तभी हम हैं तो देश नहीं है। समझ में आ रहा है ना। हम अपने आप को यदि कुर्बान भी कर दें और देश को बचा दें तो बढ़िया है। एक स्टाफ को चाहिए कि भले अपने नुकसान हो जाए लेकिन कंपनी का नुकसान नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। मैं फिर से गया उसके बाद, जब 5 साल बाद जब मेरा वो फ्रेंड मिला, वो भी फ्रेंड किस तौर पे मिला, जब मेरा फ्रेंड आया था मेरे ही अंडर वर्क करने के लिए, मेरे ही अंडर काम करने के लिए आया था और मेरा फ्रेंड काम कर रहा था। तब पूछा कि यार हम लोग 5 साल पहले दोनों सेम पोजीशन पर थे, तुम आज एक सक्सेसफुल रिच पीपल हो गए, बहुत बड़े बिजनेसमैन हो गए हो और मैं अभी भी स्टाफ हूँ। आखिर एक कलेक्शन क्या है? एक कनेक्शन है किसी काम को अपने ओर से करना। मैंने जो काम किया उससे बॉस खुश हो गया, उससे वहाँ के लोग खुश हो गए। मैं प्रमोशन करते गया, एक दिन उस कंपनी का CEO बन गया। CEO का पैकेज बहुत ज़्यादा होता है, करोड़ों रुपया मिलता है। अभी गूगल का जो CEO का पैकेज है उसका लमसम अभी सर्च करके देखिएगा, बहुत ज़्यादा पैसा है। तो वो लोग बनते हैं CEO, वो लोग बनते हैं कंपनी के ऑनर जो कंपनी को अपना समझते हैं। सब लोग तो नहीं बनते हैं। सब लोग बनेंगे क्या? सब लोग बनेंगे नहीं। मालिक या बॉस उसी पर भरोसा करता है जो कंपनी में निष्ठा के साथ काम करते हैं। कोई वर्कर हो जो निष्ठा के साथ काम नहीं करेगा तो क्या उस पर बिलीव किया जा सकता है? आपके पेरेंट्स में यदि आप 4 बच्चे हैं, आप अपने माँ बाप के 4 बच्चे हैं, भाई बहन मिलाकर, माँ बाप उस बच्चे पे ज़्यादा विश्वास करेंगे जो ज़्यादा बच्चा मेहनती होगा, संघर्ष करने वाला होगा और ईमानदार होगा, उस बच्चे पे ज़्यादा विश्वास होगा उनको। होता है ना। इसलिए हमें हमेशा मेहनती बनना चाहिए, तभी हम उसको पा पाएंगे। आ रहा है समझ में ना। तो ये सब जैसे अभी हम मोटिवेट, एक बात बोले छोटा सा, हम आपको एक स्टोरी सुनाए। इससे क्या लगा कि नहीं, इससे ये लगा कि भाई
हर एम्प्लॉय को मेहनत करना चाहिए, अपना समझना चाहिए बिजनेस को, तभी वो बिजनेसमैन बन सकता है। लेकिन रियलिटी है कोई बिजनेसमैन कभी नहीं बन सकता है, लेकिन उनको मोटिवेट कर दिया गया है कोई बिजनेसमैन एक बन सकता है। वो कोई ऐसा दोस्त नहीं था जो 5 साल बाद मिला था, वो कोई ऐसा दोस्त नहीं था वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया था, लेकिन एम्प्लॉय के दिमाग में ये डाल दिया गया बात यहाँ पर कि वो जब 5 साल बाद मिला तो उसका वो दोस्त बहुत ज़्यादा रिच हो चुका था। आ रहा है समझ में? एक बात बोल रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि 100, 200 या लाख के केस में ऐसा हो भी जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, हो भी जाता है, लेकिन एम्प्लॉय तो मोटिवेट हुआ। एम्प्लॉय को लगेगा ना कि भाई नहीं, अपना बिजनेस समझोगे ना तभी तुम करोड़पति बनोगे, अपना बिजनेस समझोगे ना तभी बॉस तुमको प्रमोट करेंगे, तभी तुम्हारा सैलरी बढ़ जाएगा, तभी तुम्हारा ये हो जाएगा। ये समझ रहे हो ना? हाँ। मोटिवेशन समझ में आ रहा है? मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन समझ में आ रहा है? मोटिवेशन के 2 मेरिट बता सकते हैं, 2 मेरिट, उसके 2 अच्छाई बता सकते हैं मोटिवेशन का। सबसे पहले होगा इंक्रीजमेंट ऑफ थिंकिंग पावर ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का थिंकिंग पावर इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा है इंक्रीजमेंट ऑफ द कैपेसिटी ऑफ वर्क, जितना कैपेसिटी है उससे ज़्यादा इंक्रीज आपका वर्क हो जाएगा, काम हो जाएगा। आपके वर्कर ज़्यादा से ज़्यादा क्या कराने पड़ेंगे? काम कराने लगेंगे। मोटिवेशन एक ऐसा वर्ड होता है, मोटिवेशन एक ऐसा ताकत होता है सर, कि जो मुर्दा में भी क्या कर देता है? जान डाल देता है, और पत्थर को भी कहता है कि भाई तू ही है सब कुछ, तू ही है सब कुछ। दो वर्कर हैं यदि काम नहीं कर रहे हैं, एक कर रहा है एक नहीं कर रहा है, जो कर रहा है वही चमकेगा, जो घिसेगा वही चमकेगा। मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ, अब फिर वो कहानी मोटिवेट कर दिया जाएगा, उसको पत्थर की कहानी सुनाया जाएगा, बुझा रहा है ना? आपको कोई घिस रहा है, रगड़ रहा है, तो आप मूर्ति बन जाइएगा, आपके लोग पूजा करेंगे। आप नहीं घिस रहे हैं, आप आलसी हैं, तो आप वहीं पर पड़े रहिएगा और नारियल धड़ धड़ आप पर फोड़ा जाएगा, आपको दर्द होगा। लेकिन जिसने दर्द सहा है वो मूर्ति बन चुका है। तो लाइफ में मेहनत करोगे, जटिलता अभी यदि संघर्ष करोगे तो आगे आराम करोगे, अभी यदि आराम करोगे तो आगे संघर्ष करना पड़ेगा। ये सब मोटिवेशनल स्पीच है एक प्रकार का। कछुआ और खरगोश की कहानी क्या है? ये भी एक मोटिवेशनल है। आखिर वो खरगोश जीत क्यों नहीं पाता है? खरगोश एक बार दौड़ना स्टार्ट करे, आप कभी खरगोश को दौड़ा कर देखिए, 1 मिनट में उतना दौड़ लेगा जितना कछुआ 1 घंटा में नहीं दौड़ेगा। लेकिन फिर भी कछुआ ही क्यों जीता है? क्योंकि कछुआ लगातार मेहनत करते रहता है, वो रुकता नहीं है, वो आलसी नहीं है, वो आज के काम को कल पे नहीं थोपता है कभी। ये सब मोटिवेशनल, ये सब मोटिवेशन है। मोटिवेशन मतलब कि अपने मतलब किसी भी एम्प्लॉय में प्राण डाल देगा। समझ में आ रहा है ना? मोटिवेशन समझ में आ गया ना? किसी भी मैनेजमेंट फील्ड में यदि डायरेक्टिंग कर रहे हैं तो आपका मोटिवेशनल बहुत तगड़ा होना चाहिए। मोटिवेट कीजिएगा तो नहीं करने वाला भी करेगा, नहीं करने वाला भी करेगा। अब मोटिवेट नहीं कीजिएगा ना तो नहीं करने वाला भी एथी हो जाएगा। डीमोटिवेट उसको कर दीजिएगा ना, वो ऐसा ही एथी हो जाएगा, नर्वस हो जाएगा, 100% वो नर्वस होगा। और उसको मोटिवेट कीजिएगा तो करेगा। लेकिन मोटिवेट करने पे वो लोग करेंगे जो मेहनती लोग होंगे। जो मेहनती नहीं है ना तो बस वो उस समय सुनेगा, मेहनत करेंगे मेहनत करेंगे। मोटिवेशनल सुन लिए हैं, कम से कम 3 दिन रहता है, 2 दिन 3 दिन, बस अब नहीं करेगा। आज पढ़ेंगे, शाम में पढ़ने बैठ जाएंगे। आज बस शाम में घर वाले झोला दे देंगे, बोलेंगे लाओ सब्जी लेकर आओ, गया उसका मोटिवेशन खत्म। रात में पढ़ेंगे, फाइनल रात में पढ़ेंगे। सर बोले थे कि रात में हम पढ़ के टॉप किए थे कैट में, हम रात में पढ़ेंगे। रात में 2 दिन मच्छर काटा, लाइट कट गया, बस नहीं पढ़ेंगे हम। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, एक चीज होता है लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब जानते हैं क्या होता है? लीडरशिप का मतलब नेतृत्व। जैसे हम अपने लोगों में, हम देखो एक मैनेजर में और लीडर में अंतर होता है। लीडर जानते हो क्या करता है? लोगों के सुख दुख सबके साथ रहता है, मतलब लोगों के अच्छाई बुराई सबको जानता है और उसके अनुसार अपना मत रखता है। उनको एक लीडर होता है ना कि जो अच्छे और बुरे सब लोग हैं समाज में, सबको लेकर चलना है, सबका साथ करना है, सबका विकास करना है। समझ आ रहा है ना? एक लीडर का पहला यहाँ पर धैर्य होता है, पहला ये टारगेट होता है एक लीडर का। लीडर जो होता है ना, लीड करता है पीपल को वो आगे बढ़े। लीडर लीड टू द पीपल फॉर द फॉर द बेटर योर फ्यूचर, बेटर योर अचीवमेंट एंड बिग प्लेस ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो प्लेस है वो एक बड़ा होना चाहिए, आपका प्रॉफिट बड़ा होना चाहिए। इसलिए लीडरशिप जो होता है ना तो बेस्ट होना चाहिए। एक 6 क्वालिटी भी है लीडर का, जो आगे हम बात करेंगे। 6 क्वालिटी ऑफ लीडर पूछा जाता है, एग्जाम में पूछेगा आपसे।
5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कम से कम 5 विशेषताओं को बताइए। आप जानते हैं 5 विशेषता हम क्या बताने वाले हैं? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, यूनिवर्सल प्रोसेस, डायनेमिक प्रोसेस, प्रीवियस प्रोसेस, एक्शन ड्रिवेन, ये सब डाल दीजिएगा उसमें, 2-4 को उसमें डालना पड़ेगा। और 2-3 को तो आपके माइंड में हमेशा घूमता है, कभी भी कुछ पूछ दिया जाए तो 2-3 को माइंड में हमेशा घूमता है, उसके लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है। और जो नहीं माइंड में घूम रहा है तो उसके लिए है ना। चलिए मंजित हो जाएगा ये वाला ना। हाँ, लक्षण विशेषता। हाँ हो जाएगा। Continuous process, dynamic process, it is a part of the management. Directing before the controlling process. Directing is the action driven. हाँ, 5 को 7 को याद करना है, बोलते बोलते 5 को दिमाग में रहना चाहिए। हाँ, अब देखो, what is the important of directing 5 topic? 5 पॉइंट आपको बताना है कि जो कि डायरेक्टिंग इंपॉर्टेंट है उसको प्रूव करना है। देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, सबसे पहले आपका इनिटिएट एक्शन होगा। डायरेक्टिंग बढ़िया होगा तो इनिटिएट एक्शन होगा, तुरंत काम होगा वहाँ पर। दूसरा होगा इंश्योर कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन में इंश्योर कोऑर्डिनेशन होगा, इम्प्रूवमेंट ऑफ इफिशियंसी होगा, फैसिलिटेट्स चेंज होगा। ये सबको याद कर लेना है। आज इतना तक ही है क्या? 5 को इसमें का रुक जाओ।